इन्विटेशन के बाद हमने प्लान दिखाया, प्लान के बाद होता है फॉलो अप। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। सेम उसी तरह फॉलो अप जो है, फॉलो अप इस बिजनेस का 95% पार्ट है। प्लान वगैरह 5% है, बस फॉलो अप जो है हमारा 95% पार्ट्स है, और हम इसी को भूल जाते हैं। और आज हमको इसको बताने के लिए हमारे बीच काफी जांबाज लीडर, जो कि रूपेन सोनी जी हैं, जो कि सूरजपुर से बिलोंग करते हैं, और मैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। उनका एक जनरल स्टोर है और काफी बड़ी दुकान है सूरजपुर में। वे जनरल स्टोर के संचालक भी हैं, और साथ में पार्ट टाइम मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, और आज वे सीनियर डायरेक्टर लेवल पे हैं और इस बिजनेस के काफी अच्छे जानकार हैं। तो प्लीज देर न करते हुए मैं रूपेन जी को इनवाइट करता हूं कि वो आए और हमको फॉलो अप के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दें। वेलकम रूपेन जी। थैंक यू सर, थैंक यू राकेश सर, और गुड मोदी केयर मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? लगता है आप सब बहुत ही कुछ लगातार आज बने हुए हैं मीटिंग में। 19 लोग आ चुके हैं अभी, और बहुत ही सिंसियरली सीखना चाहते हैं आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक अपने आप में बहुत ही निराला, बहुत ही अद्भुत बिजनेस है। और मैं तो इसको बहुत ही अद्भुत मानता हूँ, क्योंकि पिछले ट्रेडिशनल मार्केट में जो जहाँ पे मैं था, तो वहां से और ये बहुत डिफरेंट है। तो दोस्तों, मैं रूपेंद्र कुमार सोनी फ्रॉम सूरजपुर से, और पिछले 2 साल 3 महीने से मैं इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आया हूँ। इससे पहले डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम को मैं नहीं जानता था, और मैं कहूँ तो मैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से जो इसके बेनिफिट्स हैं, ये मेरे को प्रभावित किया, और इसके गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट, और लगभग 1 साल तक मैंने केवल यूजर के रूप में इसका यूज किया है। और इस सिस्टम में बिलीव नहीं था, जैसे और लोगों का होता है बिलीव, कि बहुत लोगों को देखे हैं हमने कि इधर-उधर कुछ बढ़िया, एक तो उनकी पर्सनैलिटी अच्छी रहती है, बट लेकिन उनको संघर्ष करते ही देखा है मैंने, और काफ़ी संघर्ष करते हैं। और मेरे को अपने इलाके में बोला जाए, तो अपने जो क्षेत्र है, वहाँ पे मैं बहुत कम लीडर को देखा हूँ जो सक्सेस हुए हैं। तो हम लोग के मन में कभी ये बिलीफ सिस्टम नहीं रहता था कि भाई डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में कभी आदमी यहाँ से कोई मतलब यहाँ पे शिखर तक पहुँचा जा सकता है, अपने सपनों को पूरा किया जा सकता है। लेकिन मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में अपने आप में एक बहुत अहम और बहुत खास हो जाता है, क्योंकि मोदी केयर इतना सिंपल बिजनेस है, इतना सिंपल बिजनेस है दोस्तों, कि सबसे पहले तो ये आपके दिल में बसता है। जब भी आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, और प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो पहले तो आपके शरीर में पूरा एब्ज़ॉर्ब होता है, और जब शरीर में एब्ज़ॉर्ब हो जाता है कोई भी चीज़, तो वहाँ काम करना बहुत आसान हो जाता है। सेम टू सेम मेरे लाइफ़ में मोदी केयर सेम टू सेम ऐसे ही आया, और मैं कभी भी बिज़नेस करने की मानसिकता से मैं मोदी केयर में नहीं आया था, और मैं आया केवल एक यूज़र बन के आया था। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मोदी केयर के प्रोडक्ट इतने अच्छे बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, और आपके रिक्वायरमेंट के हैं। आप मतलब आपके घर में बहुत आसानी से इसको पसंद करेंगे, है ना? और जब पसंद करने लगते हैं, तो वहाँ पे आप काम ना करना चाहते हुए भी आप काम करना चाहते हो, क्योंकि हमारा एक तौर तरीका रहा है, जीने का सलीका रहा है, कि हम ऐसे कल्चर, ऐसे समाज से आते हैं, जहाँ पे हम कुछ न कुछ डिस्कशन करते हैं, कुछ न कुछ वार्तालाप करते हैं, चर्चा करते हैं, और उस सामान्य चर्चा में ही हमारे बातचीत में ही हमारे पास एक ऐसा आ जाता है, जो हमको अंदर में बहुत ही अच्छा फ़ील होता है, उसको हम ज़रूरत से बात है कि हम ज़ाहिर करते हैं, लोगों में शेयर करते हैं। और ये बिज़नेस जब हम कोई चीज़ शेयर करते हैं और दिल से निकला हुआ आवाज़ होता है, तो सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि हाँ, वाक़ई है, कुछ यूज़ करके देखना चाहिए, कैसा है जो बता रहा है सामने वाला प्रोडक्ट। तो यहाँ इसलिए आसान हो जाता है मोदी केयर में। मोदी केयर में बहुत चीज़ आसान हो जाता है, और इसका जो यहाँ पे हर तरह से कस्टमर को एक छूट दिया गया है। तो मतलब यहाँ का कस्टमर प्लान जो है एकदम ईज़ी है, एकदम सिंपल सा है, फ्री में जॉइनिंग हो जाती है, और लोग इसमें जॉइन कर लेते हैं, आसानी से प्रोडक्ट खरीद के खाने लगते हैं। उनको ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत कुछ ज़्यादा अंतर नहीं समझ में आ रहा होता है।
और क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट यूजर बन जाते हैं, यूज करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे और कंपनी की तरह जो नियम और जो सिस्टम है, वहाँ उस कंपनी के अगर हम डिवाइड मतलब देखें, उन दोनों में अंतर देखें, तो मोदी केयर में बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कोई भी ज्यादा आप सिस्टम फॉलो नहीं करते, इसलिए लोग क्या है ना, मोदी केयर को बहुत इजी वे में ले लेते हैं कि हंसते खेलते हो जाएगा और यहाँ पे मतलब हमको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे इस चीज का भूल करते हैं, अक्सर हम भूल करते हैं, बहुत सारे लीडर भूल करते हैं कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे ट्रेडिशनल मार्केट हो, डायरेक्ट सेलिंग हो, सब जगह फॉलो अप होता ही है। लेकिन सब जगह फॉलो अप के तरीके अलग-अलग हैं। हम ट्रेडिशनल मार्केट में थे, तो वहाँ भी फॉलो अप होता था, लेकिन वहाँ का तरीका अलग था। लेकिन अब डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में अगर आपकी मानसिकता बिज़नेस करने की है, अगर हम केवल यूज़ कर रहे हैं, तो बात समझ में आता है कि भई ये हमको प्रोडक्ट हम केवल प्रोडक्ट यूज़ करना है। लेकिन अगर हम बिज़नेस करने की मानसिकता रखते हैं, तो हमको बहुत फॉलो अप को बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉलो अप जो है, ये बोला जाता है कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का एक 4 पिलर होता है, 4 स्तंभ होते हैं। 4 स्तंभ जैसे सर ने अभी राकेश मिश्रा सर ने बहुत बताया हमको ये चारों स्तंभ के बारे में कि पहले ड्रीम तो होता ही है और पहला फिर स्टेप हो जाता है लिस्ट का। लिस्ट करते हैं अपन, लिस्ट बनाते हैं सब लोगों की, उसके बाद उनको इनवाइट करते हैं, इन्विटेशन करते हैं। उसके बाद हम प्लान करते हैं। उनको जब हम प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के बाद कभी भी अक्सर ऐसा होता है कि वो प्लान हमारा एक बार में सक्सेस नहीं होता। हालाँकि मोदी केयर है, मैं इतना यही कहूँगा कि बहुत हेल्प हो जाता है, हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, इतने सस्ते हैं, बहुत सारे मल्टीपल रेंज में है, तो आसान हो जाता है, हमारे हमारे पास जॉइनिंग आसान हो जाती है क्योंकि पैसे नहीं लगते हैं। तो लेकिन फिर भी जो कहीं न कहीं देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्लान है, उसके बाद वो सक्सेस नहीं होते नहीं है दरअसल। तो उसमें अपन कुछ न सामने वाला ने कुछ समय लेता है और जो समय लेता है दोस्तों, और जो अगर हमारा प्लान अगर सक्सेस नहीं हुआ, तो वो सबसे बड़ा काम करने वाला व्यक्ति, इसको समझिएगा कि अगर वो आपसे समय ले रहा है, तो वो उसको बहुत बारीकी से और विस्तार से समझना चाह रहा है, इस बिज़नेस को, इस कंपनी को, इस प्रोडक्ट को और आपको। मैं तो सबसे पहले कहूँगा कि वो आपको जज करता है। क्योंकि हम यहाँ पे ना तो वो कोई दुकान देख रहा होता है, ना तो किसी कंपनी का उसके सामने कोई पिक्चर जाता है। तो जैसा कि पिछले मीटिंग में राजू सर भी बताए थे कि कोई भी चीज़ आदमी दिमाग इमेजिन करता है। कोई भी चीज़ आप बात करते हैं तो वो अपने माइंड में दिमाग चित्र बनाने लगता है। तो सीधा-सा बात है कि जब भी आप जाते हैं, तो वो व्यक्ति केवल ऊपर से लेके नीचे तक आपको निहारता है, कि इस व्यक्ति के साथ अगर मैं जा रहा हूँ तो इसका व्यवहार कल्चर क्या है? मेरे साथ ये व्यक्ति अटैच हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना? तो उसको अपन को समझना है कि हम प्रोडक्ट हैं, तो क्या आप प्रोडक्ट जो है, तो हम तो गारंटी का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, लेकिन क्या हमारी खुद की गारंटी है कि हम इस बिज़नेस में कब तक टिकेंगे? हम आपको कब कहाँ तक लेके जा सकते हैं, है ना? तो ये विश्वास आप दिला पा रहे हैं क्या सबसे पहले देखेंगे। अगर आप ये विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं सामने वाले को, तो सीधा-सा बात है वो सामने वाला आपके पास मान लीजिए किसी फेस वैल्यू से आपके पास आ भी जाता है। मानता हूँ कि आपका रसूख अच्छा है, वो उस इलाके में आपने पहले बहुत अच्छे काम किए हैं, फेस वैल्यू बहुत अच्छा है आपका। तो वन टाइम आपके फेस वैल्यू देख के एक बार जॉइन तो कर लेगा, मस्त 100 पीवी कर लेगा, एफएसपी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा वो। 10-15 हज़ार रुपए बहुत लोगों के लिए मायने नहीं होते हैं। फेस वैल्यू में लोग निकाल देते हैं। मैं तो इस बिज़नेस में साल भर से आज सिंसियर होके काम कर रहा हूँ, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि मोदी केयर में जुड़ना बहुत आसान है, लेकिन आपके साथ बने रहना और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर लगातार चलना, ये बहुत कठिन है। अगर ये हो गया तो दोस्तों, तो आप सक्सेस हो गए मोदी केयर में, 100% सक्सेस हो गए। लेकिन यहीं पे हम मार खा जा रहे हैं कि जॉइनिंग तो बड़ा मस्त ले ले रहे हैं, बहुत लोगों के पास 50 जॉइनिंग, 100 जॉइनिंग, लेकिन अगर लॉयल्टी की बात करें, तो मुश्किल से 5 लॉयल्टी नहीं निकल रही है फिर। आखिर कहाँ पे चूक हो रही है? तो इस चीज़ को अपन को समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत स्पीड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कैसे पद मिले, हम प्लैटिनम बन जाए, हम एसीडी बन जाए, लेकिन नीचे में सारा चीज़ गोल हो जा रहा है। और ये खुद ऐसा नहीं है, ये सभी के साथ हो रहा है। और क्योंकि चूँकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में नए हैं और बहुत सारा चीज़ को सीखना है, बहुत कुछ समझना है,
लेकिन आप लोगों के मन में ही चीज है कि ये 2 से 5 साल का बिजनेस है, इसको बढ़िया से देना है, समझते हुए देना है, सीखते हुए देना है। ज्यादा तेज गति से भागने की जरूरत नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल के मीटिंग में एक चीज और राजू सर बहुत अच्छा चीज बोले थे कि आप कितने अच्छे से समझाते मतलब कितने अच्छे से बोलते हैं ये मायने नहीं रखता। आप कितने अच्छे से उसको समझा पाते हैं, सामने वाले को समझा पाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो सवाल ये है कि आप कैसे दिखते हैं, ये भी मायने नहीं रखता है। सवाल ये आता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आप उसके साथ कैसा रिश्ता बनाना चाहते हैं। क्या आप केवल प्लान देना चाहते हैं, केवल प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, या आपको खुद को बेचना चाहते हैं? जब खुद को बेचना चाहते हैं तो सबसे पहला आ जाता है कि आप अपने अपने पे काम करना है। तो सवाल है, हम यहाँ अपने पे काम कोई भी नहीं करते हैं और सीधा हम कंपनी का प्लान लेके और कॉन्सेप्ट लेके पहुंच जाते हैं और सोच रहे हैं कि बस यहाँ हम जीबीडी बन जाए। तो जीबीडी का सफर तो काफी काफी लंबा और लोगों को महसूस होता भी होगा कि एक स्टेप लेने में इतना कठिनाई हो रहा है, तो जीबीडी का सफर तो अभी छोटा मोटा सफर है नहीं। तो चलिए जो चौथा जो हमारा स्तंभ है फॉलो अप, इसी पे आज चर्चा करते हैं। और ये सामान्य चर्चा रहेगा और कुछ पॉइंट भी मैं आपको दूंगा। और इस 10 बेसिक पॉइंट्स है जिसको अपन को फॉलो करना चाहिए, मेरे को लगता है। और इसके बाद फिर मैं आपको इस अपनी कुछ ओपिनियन रखूंगा। तो आधा घंटे कम से कम थोड़ा सा बने रहे और इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। तो पहला स्टेप कहता है, फॉलो अप का नियम में है, फॉलो अप इज कंपलसरी। अब इसका मतलब ये होता है, फॉलो इज कंपलसरी मतलब आपको फॉलो अप करना ही पड़ेगा। अगर इस बिजनेस में आ रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आपको फॉलो अप करने आ रहे हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करने आ रहे हैं। और कभी कभी क्या हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट प्लान सामने वाला नहीं लेता, हम छोड़ देते हैं, तुरंत दूसरे तरफ भागते हैं। समझ में आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, ये हमारे माइंड में रहता है। कभी कभी तो बोल भी देते हैं, कभी कभी तो हम सामने वालों को अंदर में इतना ईगो हो जाता है अपना कि चल बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। तो वहां पे हम सारा कुछ खोल देते हैं। अब वहां सामने वाला तो वही बोलता है, ठीक है बाबू नेक्स्ट, हम भी देख लेते हैं कुछ नेक्स्ट। तो वो भी बोलता है कि वो सामने वाला भी बोलता है कि बहुत सारे कंपनियां हैं डायरेक्ट सेलिंग बाजार में, है ना। तो हम तू नहीं आया तो हम दूसरे को देखेंगे, जो मेरे को फिट बैठेगा मैं उसी के साथ हाथ मिलाऊंगा। तो सामने वाला भी ये तैयार बैठा हुआ रहता है। इतना जान लीजिए कि आपसे 21 है वो, मैं कहूंगा आप 19 है तो सामने वाला 20 रहता है ना। तो उसके दिल में इतना प्यार से घुस जाइए, इतना प्यार से घुस जाइए कि उस सामने वाला सब निकाल के दे दे आप। ये लो भैया, ये लो भैया, पूरा उसके पास निकाल के दे दे वो। मतलब उसके सीधा आप बैठ जाइए, क्योंकि ये बिजनेस करने आए हैं आप यहाँ अपने सपने पूरे करने आए हैं। ये नहीं कि आपको घमंड है, अहंकार हो जाए कि हाँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ। आप वहीं को वहीं पड़े रहेंगे और घूमते रहेंगे, बताते रहेंगे लोगों को मैं क्या। सामने वाला सब जान जाएगा आपको क्या है, वो सारा कुछ बताता है। इतना प्यार से घुसना है हमको और धीरे धीरे करना है कि हम गलती होता है हमारे से, कभी कभी गुस्सा भी आता है, काम का इरिटेशन होता है, लेकिन फील्ड में नहीं, फील्ड में बिल्कुल भी नहीं। फील्ड में एकदम शार्प माइंड से जाना है, झगड़ा करके नहीं जाना है। तो फॉलो अप इज कंपलसरी है, इस चीज को नोट कर लीजिए और करना ही पड़ेगा। ध्यान देने की बात है कि जिसको भी आप प्लान देने जा रहे हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जिसको भी आप प्लान देने जा रहे हैं, चाहे वो आपके घर से 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की दूरी पे हो, चाहे और कहीं दूसरे स्टेट पे हो, चाहे लोकल पे हो, अगर प्लान दे रहे हैं तो 10 दिन तक उसके ऊपर आप नजर बना के रखेंगे। 10 दिन तक उसके ऊपर आप, जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी चीज हम कब चोर भी अगर चोरी करता है तो पहले रेकी करता है। तो सीधा सा बात है, हमको प्लान देने से पहले उसको समझना भी पड़ेगा। और उसके पास अगर 7 दिन का आपके पास समय है, 7 से 10 दिन, वो ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि डेली, एक आध 2 दिन बीच में अपन उनको थोड़ा सा मिलना जरूरी है, उनसे कोलैबोरेट करना जरूरी है। अगर हम वो करते हैं तो क्या है कि सामने वाला क्या है, एकदम उसके माइंड में एक बार में नहीं आता, लेकिन बार बार आपका चेहरा देखता है ना, तो सबकी इच्छा होती है अंदर से। मैं भी इंतजार करता था, रियली बताऊं तो एमवे कंपनी का नाम सुने थे हम, लेकिन कभी मेरे पास कोई एमवे कंपनी का प्लान लेके नहीं आया, कभी। तो प्लान लेके नहीं आया, जानते जरूर, और कोई भी आता तो मैं जरूर साइन करता, क्योंकि मैं बेस्ट क्वालिटी चीज को पसंद करता हूँ। हर्बल लाइफ भी मैं, जैसे कंपनी थी तो मैं चॉइस के लिए मैं उसको, तो खैर मैं बिजनेस पर्पज से तो मैं आया ही नहीं था।
लेकिन हर्बल लाइफ के जो ऐसे ही मेरे दोस्त हैं, बोले कि भाई क्या खाते हैं आप? मैं बोला दाल रोटी खा के आता हूँ। बोले इसमें क्या मिलेगा आपको? कुछ नहीं मिलेगा, दिन भर खट रहे हैं आप। हमने चल भाई बता देना क्या देना है। तो प्रोटीन वोटीन शेक उक दे दिया, हम भी उठा लिए, पीने खाने लगे। तो केवल खाने पीने आए थे वहां पे। तो एमवे कंपनी को भी हम भी तलाश कर रहे थे कि एमवे वाला कोई आता, ओरिफ्लेम वाला आता तो मैं काम करता, बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि एमवे और ओरिफ्लेम का प्रोडक्ट वो सब बिकता भी था और पहले से ही चल रही है। तो सीधा सा बात है कि मोदी केयर, हम मोदी केयर का वेट कर रहे थे, और ये कह लीजिए कि मोदी केयर हमारा वेट कर रहा था, जैसे भी आप सोच सकते हैं। तो यहाँ पे हमको पहला स्टेप तो ही है, फॉलो अप इस कंपलसरी है, फॉलो अप करना पड़ेगा। और मैं एक छोटी सी स्टोरी भी शेयर करूंगा आप लोगों को, फॉलो अप, अपनी रियल स्टोरी फॉलो अप पे। तो चलिए अब दूसरे टॉपिक में आते हैं, टाइमली फॉलो अप, समय से फॉलो अप। ये बहुत जरूरी है, समय से फॉलो अप होना चाहिए। 24 से 48 घंटे के अंदर नियम कहता है 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलो अप हो ही जाना चाहिए। अगर बाय द वे नहीं हो पाता है तो 72 घंटे के अंदर कर लें, और नहीं तो फिर सब गोलमाल। सामने वाला गोलमाल नहीं, आप गोलमाल। सवाल ये नहीं है कि सामने वाला भूल जाता है। भाई साहब, सामने वाला 1 डेढ़ महीने 2 महीने तक जिसको चाहिए रहता है ना, वो कहते हैं कि जो खाया है उसको याद रहता है, उसको उसको बहुत कुछ याद रहता है, लेकिन आप भूल जाएंगे। इसलिए आपके माइंड से ना निकल जाए, 72 घंटा तक आप कंप्लीट कर लीजिए। और मैं तो चाहूंगा कि अगर आप जिस दिन प्लान दिखाए, एक रात बीतने के बाद सुबह सुबह फोन कर ही लीजिए। अगर उस बिजनेस को सक्सेस करना है, अगर टाइम पास नहीं करने आए हैं तो, अगर काम करना है, एक नाइट बीते, सुबह के मॉर्निंग समय ही आप फोन कर लीजिए। हम लोग डरते हैं कि अरे नहीं मालूम कल उसके पास मिल क्या है, वो फोन करेंगे तो पता चला वो सोचे खोपड़ी पका रहा है, ये है वो है, बहुत सारा माइंड हम लोग पहले प्री जज कर लेते हैं कि सामने वाला, अरे भैया हम डेली तो उसके पास बैठ नहीं रहे, डेली तो उससे बकझक कर नहीं रहे, हम तो 5-10 मिनट के लिए आए हैं, कुछ अच्छा चीज बताने आए हैं। तो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंट होके, अपने में आत्मविश्वास होके अपन को सुबह फोन करना है कि भैया कल हम आए थे तो फाइनल नहीं हो पाया है, तो उसको हम चाहते हैं कि उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, क्लियर। अब हमारे पास भी चूंकि समय नहीं होता है, हमारे पास भी बहुत सारे काम है, बहुत सारे मेरी टीम है, प्लान है, सब जगह ध्यान देना होता है। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आपसे मिल लूँ और उसको क्लियर आइडेंटिफाई कर लूँ। तो ये चीज होना चाहिए। तो टाइमली से सब कुछ समझ में आ गया कि टाइम को कैसे रखना है, टाइम का लिमिट क्या होता है, और टाइम से हमको अगर वहां पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो तीसरे पॉइंट में आते हैं, हैव ए पेशेंस, धैर्य। अगर आपके अंदर बहुत पैशन है, जज्बा है, जुनून है, और धैर्य नहीं है, कोई काम नहीं, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है दोस्त, ये डायरेक्ट सेलिंग है। यहाँ पे धैर्य ही सब कुछ। अगर धैर्य नहीं है, सब गोलमाल। धैर्य, ये बहुत सारे बेसिक, बहुत गहरे पॉइंट है ये। धैर्य तो रखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि सामने वाला आपको देखता है कि आपके अंदर कितना पैसेंस है। क्योंकि पैसेंस है तो भी वो टिकेगा आपके साथ, नहीं तो सब सब पीछे से गायब हो जाएंगे। कहाँ नहीं दिखेंगे, कितने आईडी लगे, कोई आईडी में बात करने की हिम्मत नहीं होगी आपको। अगर उनमें से आप बात कन्वर्सेशन भी नहीं हो रहा ना, दोबारा बोलते हैं ना कि एक बार दुकान कोई हिट हो जाता है ना, तो फिर दोबारा जब फ्लॉप होता है तो उसको उठाना बड़ा ही समस्या हो जाता है, बल्कि वो फिर नया सिरे से चालू करता है। लेकिन एक बार आप अगर अपना बिहेव चेंज बता दिए लोगों को, उसके बाद आपको संघर्ष करना बहुत ही कठिन हो जाता है। कुछ है अभी इसमें, बहुत ही अच्छे से इसको समझना है पॉइंट को, है ना। तो चलिए हम पैसेंस में क्या होता है, देखिए दो चीज होंगी, प्रोस्पेक्ट, और आपका विश्वास तो होता ही है, और उससे साथ साथ आपका होता है प्रोडक्ट, कंपनी, प्लान, सबको जज करता है, बारी बारी से जज करता है। इसीलिए आपको धैर्य होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके अंदर पैसेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं मतलब वो बिजनेस में आएगा नहीं, क्योंकि
मोदी केयर बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है, उसके बावजूद लोग इसमें काम नहीं कर पाते। कितने लोग बोलते हैं सर ज्वाइनिंग नहीं हो पाता। तो जब भाई ज्वाइनिंग नहीं होता तो सीधा सा बात है कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। मोदी केयर लाइक है नहीं आप है, बहुत सारी कंपनी है, नाम नहीं लूंगा मैं। तो आप XYZ बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके लाइक हैं आप, ठगने ठगाने और ये सब करने आए हैं, है ना। और शुरू शुरू से नियत अगर खराब कर लिए हैं आप, तो ये कंपनी आपके लिए है नहीं। मोदी केयर बोलते हैं हमारे बड़े मेंटर और गुरुजन बोलते हैं, जिसकी नियत साफ होगी और जिसको लोगों के लिए मदद करना होगा, और जिसके अंदर ये चीज होगा कि हम काम तो कर रहे हैं लेकिन अपने लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको लोगों के लिए काम करना है, आपका उद्देश्य लोगों के लिए काम करना है, बहुत नाम कमाना है, तो फिर मोदी केयर आपके लिए इंतजार कर रहा है। क्योंकि पैसा पैसा तो मेरा मानना है बहुत लोग कमा लेंगे, और पैसा कमाना बहुत ईजी है, बहुत कठिन नहीं है। अगर आदमी पैसा कमाना उतर जाए तो बहुत पैसा कमा लेगा। लेकिन सवाल ये है कि सब कुछ देख के आदमी चलता है, तो उस हिसाब से अपन बहुत कुछ चूज करते हैं कि भाई हाँ, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ से मेरा, जो मैं बचपन में देखा करता था और स्कूल के टाइम पे सोचता था कि ऐसा होगा, ऐसा करूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो लोगों के लिए एक चीज करूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा तो ये करूंगा, लेकिन सब भूल जाता है। तो ये सिस्टम से है, ये सिस्टम हमको बहुत कुछ बताता है दोस्तों। तो इसको हमको बहुत अच्छे से समझना है। चौथा टॉपिक जो आता है हमारा नेक्स्ट, यूज टूल एंड प्रोग्राम। टूल्स एंड प्रोग्राम समझ में आ रहा होगा। टूल्स बहुत कुछ कर जाता है, जो आप नहीं करके आते हैं, आपके ना होने के बाद टूल्स ही काम करता है। जैसे मेरी आदत है, मैं मोदी केयर का जब भी विजिट करता हूँ तो अपने पास बिना कैटलॉग के तो मैं निकलता नहीं। और मोदी केयर इतना अच्छा अच्छा चीज रखा हुआ है, छोटा सा पॉकेट साइज वाला है, आप कुछ प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट वाला जो कैटलॉग है वो रखा हुआ है। 10 रुपए में आ जाता है हमारा डिजिटल कैटलॉग, पूरा दुनिया है उसमें मोदी केयर की। तो वो आप जब भी काम कर रहे हैं तो वो टूल्स को छोड़ के आए, और ये जरूर, क्योंकि एक अमानत छोड़ के आते हैं आप। वो 10 रुपए की चीज नहीं आते हैं, वो बहुत सारा, बहुत ही करोड़ों की चीज छोड़ के आते हैं। और उसको इस तरीके से दें जैसे कि आप अपना घर का निमंत्रण दे रहे हैं, एकदम दोनों हाथ से, जो बोलते हैं ना, एक सम्मान की तरह आप देते हैं। तो ये है हमारी मोदी केयर की कैटलॉग तो बहुत ही अच्छा। उसमें उसमें भी एक भाव दिखना चाहिए, सामने वालों को लगना चाहिए कि हाँ, ये बहुत ही प्राउडली दे रहा है आपको। तो ये कैटलॉग जरूर आप दें। अगर कैटलॉग छोड़ के नहीं आ रहा है, कुछ नहीं छोड़ के आ रहा है, मैं जरूर नहीं बोल रहा हूँ कि कैटलॉग ही, कुछ ना कुछ छोड़ के आए। अगर क्या होता है कि अभी तो बिजनेस में हमको बहुत कुछ आगे लंबा सफर है, जाना है, अभी हम अपना छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। पहला चीज तो छाप छोड़ना है अपना। कितने लोग ये अपने माइंड में देख लीजिए कि मैं अपना छाप छोड़ पाया कि नहीं छोड़ पाया वहां पे। क्योंकि छाप बहुत जरूरी है। तो छाप तो अभी हम उस लायक अभी बने नहीं है, अभी उतना काबिल नहीं हुए हैं कि हमारा हम छाप छोड़ पाए। अभी एक से एक लीडर को सुनना है, एक से एक लीडर की कार्यशैली को देखना है अपन को। तो पहला चीज है कि वहां कुछ ना कुछ टूल्स छोड़ के आए, कुछ ना कुछ अमानत में रख के आए, कुछ प्रोडक्ट ही दे के आ जाए। हालांकि प्रोडक्ट में तो नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट फ्री में कभी भी नहीं रखना है। कभी भी सभी लीडर ध्यान से दें कि हम क्या करते हैं कि भाईचारा और बहुत सारा वो चीज में हम प्रोडक्ट को बिना पैसे लिए प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। चलिए आप यूज तो कीजिए, उसके बाद बताइएगा। वहां पे आपकी क्वालिटी भी गिर गई, आपका प्रोडक्ट भी गिर गया। बिना पैसे दिए अपने रिश्तेदार तक को प्रोडक्ट नहीं देना है, कितना भी अपना हो। एक चीज का नोट बना ले आप, इस बिजनेस में सक्सेस होना है तो इस सबको बांटने वाला बिजनेस नहीं है। ये अंदर से बहुत प्राउड है, लेकिन हमको उसको जाहिर नहीं करते हैं। लेकिन इसको बिजनेस पे इतना इतना वो रखिए, और इतना इज्जत बना के रखिए, मान बना के रखिए। यहाँ ऐसा नहीं कि बट रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बट नहीं रहा है। ये अगर बांट रहे हैं तो फिर आप बांटते रह जाएंगे दुनिया को, और कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। तो सीधा सा बात है, यहाँ फ्री में प्रोडक्ट कभी मत रखिए। हाँ, फ्री का मतलब ये नहीं, कभी कभी होता है कि चलिए हम पैसे, इसका पैसा हम मैं अभी कुछ, अगर उनके पास आजकल तो सीधा सिस्टम है भैया, तो पैसा नहीं है क्या करेंगे आप, पैसे देंगे फोन पे करेंगे। तो ये तो सिस्टम में निकल गया, अब तो खत्म हो गया, पहले वाला जमाना गया। सामने वाले के पास अगर पैसे नहीं है तो फिर बोले कि ये तो मैं अभी ऐसे ही उधार पे लेके आया हूँ, और मेरे को तो सर को देना है, ये बोल सकते हैं। खुददारी मत दिखाइए ज्यादा। खुददारी दिखाने के लिए सर्टिफिकेशन की गारंटी बहुत ज्यादा है, अच्छा लिखा हुआ है हमारे मोदी केयर में, भैया खा ले, नहीं समझ में आए तो प्रोडक्ट रखो और पैसा अपने आपके पास, इस सिचुएशन में।
तो ये यूज और टूल्स में जरूर कुछ ना कुछ रखना, इस चीज को समझिएगा। और टूल्स के साथ साथ मैंने प्रोग्राम बोला है, तो प्रोग्राम में क्या है कि अगर आप किसी को बिजनेस में शुरुआती के दौर पर तुरंत लेके आ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि एक आध प्रोग्राम उसको बैठा दीजिए। अगर वो प्रोग्राम में बैठ गया ना, तो आधा आपका टेंशन खत्म। ये इस चीज का टेंशन फॉलो तो करना पड़ेगा बीच बीच में, क्योंकि यहाँ जानते हैं कि 24 घंटा के बाद सब कुछ गोल हो जाता है। लेकिन जो चीज आप इतना मेहनत और एफर्ट लगा रहे हैं उसके पीछे, तो आधा एफर्ट आपका कम हो जाता है प्रोग्राम में लाने के बाद। लोगों को वहां पे देखता है कि मेरे जैसे लोग हैं कि नहीं है, मेरे स्टेटस के लोग हैं कि नहीं है, मैं जो आज लेवल पे हूँ उस लेवल के लोग हैं कि नहीं है, कैसे कैसे लोग हैं, किस किस फील्ड से लोग हैं। तो प्रोग्राम में उनको बैठाना बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उनको जल्द से टूल्स देने के साथ साथ उसको आप इनवाइट कीजिए और बहुत ही हाथ पकड़ के लेके आइए उनका। और सम्मान के साथ, जैसे कोई भी स्टेज में आता है तो हम हाथ पकड़ के उनको स्टेज में चढ़ाते हैं, उस तरीके से उनको भाव लेके आइए। अगर उतना भाव नहीं देंगे ना, तो आपको भी भाव नहीं दे रहा है वो, याद रखें। तो आप वो नहीं भाव दे रहा है तो आपको भाव लेना है, छीन के लेना है। आप हाथ से पकड़िए, इतना सम्मान दे दीजिए कि सामने वाला बोलेगा नहीं मैं मीटिंग नहीं, मैं तो सारी दिन भर बोलिएगा तो दिन भर मीटिंग में बैठ जाऊंगा। इतना भाव दे दीजिए सामने वाले को। ये बिजनेस बहुत ही अद्भुत बिजनेस है, लेकिन इसको बहुत कुछ अंदर का पूरा कड़वाहट निकालना है आपको। और ये कड़वाहट जिस दिन नहीं निकलेगी ना, जितना ईगो का परसेंटेज रहेगा आपका बिजनेस उतना धीरे धीरे नीचे डाउन होता चला जाएगा। तो इसको बहुत ही शार्प माइंड से सोचना है अपन को। तो पांचवा जो हमारा टॉपिक है वो पर्सनल एश्योरेंस, भरोसा। भरोसा तो हर जगह लागू होता है, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट हो चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग। एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए हम किसी कंपनी का ब्रांड के पास जाते हैं, और मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ कि हस्बैंड वाइफ है, मान लीजिए जा रहे हैं। तो जब हस्बैंड वाइफ जाते हैं तो आप जानते होंगे कि आप अकेले रहेंगे तो उतना रिस्पेक्ट ना भी हो तो एक बार आप समझ जाएंगे, लेकिन हस्बैंड वाइफ जाते हैं तो एक अलग ही रिस्पेक्ट होता है। दोनों का एक रिस्पेक्ट होता है कि मेरा हस्बैंड का कैसा है। वाइफ को लगता होगा कि मेरा हस्बैंड को लगता है वाइफ का भी, उसको अगर कोई कुछ बोलता है तो किस प्रकार से बोल रहा है उसके अंदर। भाई आप वो भले आपकी प्रतिक्रिया क्रिया में प्रतिक्रिया ना दे पाए, कुछ बोल ना पाए, लेकिन अंदर अंदर उसका जीव जलता है। तो क्या होता है कि भरोसा कैसे होता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी ब्रांड का कोई चीज लेने जा रहा हूँ, सैमसंग का कोई मैं लैपटॉप लेने जा रहा हूँ, चाहे मोबाइल लेने जा रहा हूँ, XYZ कुछ भी हो सकता है। तो अपन वहाँ लास्ट में एंडिंग में पूछ, मान लीजिए उसकी वाइफ पूछ देती है, भैया ठीक तो रहेगा ना। तो कभी कभी दुकान वाला बोल देता है कि कंपनी के ब्रांड की चीज है और इसमें कस्टमर केयर नंबर है, आप कस्टमर केयर नंबर लगा लीजिएगा। और बाकी तो आपका इसके जो भी सर्विस सेंटर है, सर्विस सेंटर वाले समझेंगे। तो इतना बोलते हैं, इसी में वो जज कर लेता है सामने वाला कि मैं इससे इतना पैसा दे के आ रहा हूँ और सबसे पहले मैं इससे रूबरू हुआ हूँ। अगर मैं सामने वाला से रूबरू हुआ हूँ तो मैं सेकंड ऑप्शन के पास क्यों जाऊंगा। हम लोग भी कभी कभी बोल देते हैं कस्टमर केयर, कभी नहीं बोलते हैं कि चलिए मैं कस्टमर केयर से लगा के आपके लिए बात करूँ। ये कल्चर नहीं ला पा रहे हैं हम लोग। कस्टमर केयर नंबर दिया है ना, आप कॉल कर लीजिएगा। अरे भैया उसको बिजनेस का गुरु मत बनाइए शुरू, आप कर ही दीजिए उसको। तो सामने वाला अगर ये कभी कभी बोलता है कि अरे ले जाइए भैया, आग बंद करके ले जाइए, मैं हूं ना। अगर आप इतना बोल देते हैं तो मतलब वो सामने वाला आपके ऊपर इतना विश्वास कर जाता है, नेक्स्ट बार गाड़ी रुकेगी तो आप ही के पास रुकेगी, दूसरे जगह रुकने वाली नहीं है। क्योंकि सामान तो हर जगह मिलेगा, प्रोडक्ट तो कहीं मिल जाएगा। आज बाजार में बहुत सारे प्रोडक्ट लेके घूम रहे हैं, लेकिन उसको चाहिए इज्जत, उसको चाहिए भाव। आप कितना उसको इज्जत और भाव पेश कर पाते हैं, तो उस हिसाब से आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, भरोसा देना पड़ेगा आपको सामने वाले को। कि क्योंकि मेरा मानना है डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट के साथ साथ आप अपना रिलेशनशिप ही बेचते हैं, और रिलेशनशिप बहुत जरूरी है। अब आता है छठवां नंबर टॉपिक है, योर एक्साइटमेंट एंड फेथ इज मोर इम्पोर्टेंट देन प्लेस और प्रोडक्ट नॉलेज। बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। योर एक्साइटमेंट, आपका एक्साइटमेंट और विश्वास ये कितना ये इम्पोर्टेंट ये है।
ना कि प्रोडक्ट, कंपनी और प्लान, कंपनी कब की है, कहाँ की है, कितने साल हो गई, कितने क्या हो गया, है ना। बहुत पूरा वर्ल्ड में 90 देशों में रन कर रहा है, 120 देशों में रन कर रहा है, ये सारा चीज पीछे है। सबसे है आपका विश्वास, सामने वाला केवल आपको जानता है, वो मोदी केवल, वो हर्बल वो कोई भी कंपनी हो नहीं जानता है। तो सबसे पहले वो आपको जानता है कि आपके अंदर क्या एक्साइटमेंट है इस बिजनेस को लेके। वो चेक करता है कितना परसेंटेज एक्साइटमेंट है आपके अंदर। पूरा 100% डिग्री बता रहा है, फुल एकदम पैशन बता रहा है कि ये थोड़ा बहुत एवरेज है, तो उसी प्रकार से सामने वाला जज करेगा। तो आपके अंदर पूरा एक्साइटमेंट होना चाहिए, जोश होना चाहिए इसके लिए। क्योंकि बोलते हैं ना कि राजीव सर ही पिछले मीटिंग बोले, बहुत अच्छा बोले वो, कि वो आपको आप कैसे प्लान दिखाते हैं, किस सिस्टम से दिखाते हैं, किस तरीके से दिखाते हो मायने रखता हो, किस तरीके से समझा पाते हैं बहुत मायने रखता है। तो उसको समझ में आना चाहिए। वो आपके एक्साइटमेंट को चेक करता है कि ये सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, खा रहा है, नहीं खा रहा है, मेरे को बता रहा है, ये इसमें खुश है या नहीं खुश है। अगर आपको खुशी नहीं दिखेगा उसको, तो सीधा सा बात है कि वो हल्का फुल्का लेगा, फेस वैल्यू पे थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट आगे नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और यहाँ पे डोंट आस्क ओपन इंडेड क्वेश्चन, ये भी हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा किए हैं कि ओपन इंडेड सवाल जवाब नहीं करना है, क्योंकि हम अपने बातों से ही फंस जाते हैं। सामने वालों को बात को हमको नहीं, हम खुद अपने बातों से घिर जाते हैं। ऐसा सवाल कर देते हैं उनसे कि हाँ या ना में ही जवाब निकलता है, और बात क्लोज 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 तुरंत क्लोजिंग होता है, जबकि इसको हमको थोड़ा सा लंबा लेके जाना है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए कि ओपन इंडेड सवाल नहीं होना चाहिए। खाओगे या नहीं खाओगे, ये लेंगे या नहीं लेंगे, है ना, ये डालूं कि नहीं डालूं, इसको इसको लिखूं या ना लिखूं। सीधा कैटलॉग खोलिए, मैं पूरे प्रोडक्ट को एक एक बारी बारी से दिखाऊंगा, जो जो आपको जरूरत है आप बताते जाइएगा, कितनी कितनी क्वांटिटी में चाहिए। साफ बोलिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, सीधा बोलिए। तो सामने वाला माइंड में आ जाएगा, उसके माइंड में चीज घूमेगा, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 1 चाहिए। और उसको बोले, उसको जब दिखाएंगे सामने वाले को, तो ये बहुत अच्छा है, ऐसा है, तो कितना लिखूं इसको। सामने वाला बोलेगा 2, 1, मतलब जो भी बोलेगा बोलेगा नहीं चाहिए। कोई भी हाँ बोलता ही नहीं है पहली बार में। तो ये तो याद रखिएगा कि पहली बार में कोई हाँ नहीं बोलता, उसको चाहिए भी रहते फिर भी हाँ नहीं बोलेगा। और अगर आप आगे बढ़ गए तो वो हो गया पीछे। तो याद रखिएगा पहली बार में हाँ कोई बोलता नहीं है, ध्यान रहे। उसको दोबारा तिबारा बोलना पड़ेगा, अरे एक तो रखिए, एक में एक रखेंगे तभी तो खाएंगे, तो पता चलेगा। ऐसा करके कुछ बोलना है और इस टाइप से आगे बढ़ना है अपन को। तो ओपन इंडेड सवाल नहीं करना है, और सीधा सा बात है, ऐसा ऐसा सवाल करना है कि वो जवाब दे तो हमारा ही हो, वो हमारे पक्ष में हो। हाँ ना जो भी करे, ना भी करे तब भी हमारे लिए अच्छा हो, हाँ भी करे तो अच्छा है ही। तो इस टाइप से क्वेश्चन होना चाहिए। ये अपने अपने तरीके से क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि कैसा होना चाहिए। 8वां जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बी ए गुड लिसनर। आप कैसे सुनते हैं और किस प्रकार सुनने की आदत है आपको, क्या सुनने पसंद किए हैं। लोगों की नकारात्मक चीजों को बहुत कोई लोग जल्दी से बर्दाश्त नहीं कर पाते। हम अच्छा सुनने का आदत रखे हैं, और वहां भी अच्छा सुनने का आदत रखते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये नहीं कहता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये कहता है कि आप कितना नकारात्मक चीजों को अंदर डाल सकते हैं, मतलब जहर जहर पीने के बराबर होता है नकारात्मक चीजें। क्योंकि जब बिजनेस में जब सामने वाला बोलता है ना, ये नेटवर्क मार्केट है क्या, उतना टाइम तो लगता है कि उसको पटक दूं उठा के सब यहीं पे। क्या है, क्योंकि हमको सब कुछ पता हुआ रहता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या देगा, क्योंकि हम इसमें ऑब्जर्व हो गए हैं। लेकिन सामने वाला जो है वो वो आपको सुनता है, और यहाँ पे सुनना ज्यादा है और सुनाना कम है। और सामने वाला आपको सुनता है बहुत ही अच्छे से, मजे से सुनता है आपको, एक एक चीज को मतलब हर चीज को सुनता है। तो आपका ही फर्ज बनता है कि उसको सुनिए। कि उसके अंदर तो भाई नकारात्मक तो वो करेगा ही करेगा, सकारात्मक चीजें तो बात करेगा नहीं। मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, मेरा ऐसा प्रॉब्लम है, ये हो जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग बहुत वो चीज है, यहाँ पे समय बर्बाद हो जाता है, ये है। बहुत सारा चीज सुनाएगा, उसको सुनते रहिए आप, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और थोड़ा थोड़ा जवाब
हाँ 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 ही कीजिए, जवाब देने की मतलब जवाब तो नहीं देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप बोलिए ना, और सुनते रहिए सुनते रहिए। अगर सुनते रहेंगे तो वो खुद ना खुद ऑटोमेटिक वो इंतजार कीजिए उस लूज बॉल का। कहते हैं कि लूज बॉल आता है, बहुत ही खतरनाक बॉलर रहता है ना, तो कहाँ कहाँ टिप्पा फेंकता है ना, गेंद कैसे पार होता है पता नहीं चलता है, या तो फिर आपका उस दिन का आपका दिन खराब रहता है, लगता नहीं है। तो चुपचाप सुनते रहिए, चुप भोंदू बन के सुनते रहिए कि आपको जैसे को कुछ नहीं आता है, और वो आपको सुन रहा हो और उसको जिताने का कोशिश कीजिए। अगर वो सुनते सुनते बीच में कुछ ना कुछ ऐसा अपनी कमजोरी बताएगा, और हाँ इस बिजनेस में मेरे को, अच्छा आप किस कंपनी में थे, इस टाइप के बीच में पूछ सकते हैं उससे कि किस कंपनी में थे, क्या हुआ था आपके साथ। फिर वो बताना चालू करेगा, ऐसा ऐसा वहां पे मेरे साथ ज्वाइन किया, वो लीडर भाग गया, तो ऐसा ऐसा करके कुछ बहुत सारा चीज बोलेगा, तो उनको सुनना है। तो अगर हम सुनते हैं तो बिजनेस से बहुत आगे हमको, क्योंकि हमको 1-2 साल में तो यहाँ केवल हम लोग टाइम पास करने नहीं आए, हमको यहाँ पे सक्सेस होना है। और काफी लंबा सफर है हमारा, 2 से 5 साल का सफर है। और बहुत शुरुआत के सफर में तो बहुत चैलेंजेस रहता है, धीरे धीरे बहुत ही रिलैक्स होता जाता है आदमी, लेकिन शुरू में सुनना ही पड़ेगा। और नोमा जो है, डोंट वरी अबाउट नो। मतलब क्या है कि नो तो हम तो सबको जानते हैं कि नो ही सबसे सक्सेस का मंत्र है, नो। अगर जहाँ जो जितना ज्यादा नो सुना, हमारे सीनियर बोलते हैं आप उतना ज्यादा बड़े, मतलब पैसा है आपका, बड़ा काम है, बड़ा टीम है। तो नो नो सुनने के, इसी बिजनेस में हमको नो सुनने के लिए ज्यादा मिलता है, यस और नो। और आप देखिए हम दुकान पे भी रहते हैं, तो हर कस्टमर तो सामान खरीद के जाता नहीं है ना, कुछ बहुत सारी चीजों को देखता है, उसके बाद पसंद भी आ जाता है तो रेट में 19-20 बहुत तोल मोल करता है। उसके बाद नहीं लेके फिर पता चलता है दूसरे के यहाँ, दूसरे दूसरे वहां जाके वहां महंगा खरीदी कर लेता है, चीज भी अच्छा नहीं पाता है। तो ये एक फितरत है इंसान का। और नो बहुत होता है, नो से हमको घबराना नहीं है, क्योंकि नो भी बहुत बड़ा चैलेंजेस है डायरेक्ट सेलर के लिए। शुरुआत में जो नो सुनने का आदत हो गया, बहुत लोग देखे होंगे कि आप लोग को जब भी हम लोग प्रोस्पेक्ट, नए प्रोस्पेक्ट रहते हैं, उनको शुरू शुरू में नो मिलता है, तो हमको लगता है कि ये कहीं निकल ना जाए। हम तो जानते हैं कि भाई हमको बोलते भी हैं कि अरे कोई सुनता नहीं है, और सब नहीं नहीं कह देते हैं, तो जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये सबसे बेकार शब्द है। कोई अगर बोलता है मेरे से आगे कि वो जुड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो मेरे को बात करने की इच्छा नहीं होती। तो सीधा सा बात है कि जुड़ने का तैयार नहीं है, तो मतलब सोचिए अभी आपको बहुत काम करने की तैयारी करनी है, बहुत काम करना पड़ेगा अभी आप। और ये नहीं कि दिखावा वाला, वो अपने अंदर होना चाहिए। तो ये आपको बहुत जरूरी है। अगर आपने आदान प्रदान नहीं सीखा हुआ है तो उसको सीखना बहुत जरूरी है। 10वां जो हमारा जो की पॉइंट है, कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव। मीटिंग को इतना शॉर्ट और तो शॉर्ट और तरीके, सिंपल तरीके से पेश कीजिए, और ज्यादा समय मत लीजिए, पॉजिटिव सकारात्मक बातें ज्यादा कीजिए, नकारात्मक चीजें बात नहीं करना है। और कभी कभी हम ना कभी कभी शुरुआत में मतलब ज्यादा बोलते हैं, बिजनेस में बर्फ गलाना पड़ता है। तो कभी कभी हम इतना ज्यादा बर्फ गला देते हैं कि हमारे लिए फिर प्लान और इस सब बेसिक पॉइंट के लिए कुछ समय नहीं बचता है। तो मीटिंग को थोड़ा सा अपने माइंड से रखें, क्योंकि बात जब चालू हो जाता है ना, तो कभी भी देखिएगा जल्दी बात रुकता नहीं। वो तो बात बोलेगा, आप तो बात बोलेंगे। तो यहाँ पास ही बहुत अच्छा ही रहेगा कि आप कम बोलिए। जब आप कम बोलिएगा ना, तो वो जल्दी चुप होगा, और सामने वाला जब जल्दी चुप होगा तब आप अपना प्लान ही बोलिए। जब भी बोलिए तो आप वहां से फिर अच्छा से मुस्कुराते हुए आप प्लान बोल सकते हैं। तो ये चीज है। हमारा 10वां पॉइंट है, कीप द मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव। ये पॉजिटिव सकारात्मक चीजें होनी चाहिए, और शॉर्ट मीटिंग होना चाहिए। अब मेरा एक पर्सनल अपना एक टॉपिक है, एक और पॉइंट है, जो मैं उस पॉइंट को बता रहा हूँ। ये पॉइंट को आप, इस पॉइंट पर हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं, रिलेशनशिप। एक और पॉइंट लिख लीजिए, रिलेशनशिप। क्योंकि ये बिजनेस पूरा पूरा रिलेशनशिप का है, पूरा रिलेशनशिप। अगर आप यहाँ रिलेशनशिप बनाने नहीं आए हैं तो क्या करने आए हैं मेरे को नहीं पता। क्योंकि नेटवर्क, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं।
तो नेटवर्क आप बनाने में किस प्रकार से सक्षम है? कभी-कभी देखते हैं कि 4-6 महीने से लॉयल्टी नहीं भी कर रहा है, तो हम उसको एकदम से भूल जाते हैं, नकार देते हैं। नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आपके पास लोगों के पास बैठना बड़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास 30 लोगों की जॉइनिंग है, ये 30 से आप संपर्क में रहिए। कभी-कभी बीच-बीच में बात करते रहिए। लें ना लें अलग बात है, लेकिन उनसे लगातार संपर्क में रहिए। क्योंकि जब वो जाग गए ना, तो फिर बहुत ज़बरदस्त काम भी होगा, क्योंकि इतना दिन से उनको समझने के लिए आप समय दे दिए, छोड़ दिए उनको। छोड़ दिए का मतलब ये नहीं कि भूल गए और उनसे आप नेगेटिविटी बात कर रहे हैं, है ना? और उसको आप बेइज़्ज़ती कर रहे हैं, उनको आप किसी प्रकार से हर्ट पहुँचा रहे हैं। तो ऐसा करेंगे तो फिर आपके बिज़नेस में लोग नहीं आ पाएँगे। तो सीधा-सा बात है कि एक रिलेशनशिप बिल्ड हमको करना बहुत ज़रूरी है और ये बिज़नेस रिलेशनशिप, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में तो हम देखते हैं दोस्तों कि आप प्रोडक्ट दिए, सामने वाले को पैसा दिया और शायद वो दोबारा आएगा, नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी भी नहीं रहता है। तो इस चीज़ की श्योरिटी कहाँ रहती है कि वो दोबारा आएगा, नहीं आएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप उसको एसोसिएट बना देते हैं, सारे माई-बाप आप ही होते हैं, जॉइनिंग कर दिया आपने। तो वो तो आपको ही देख के और बार-बार आएगा, जबकि वो आपके लिए तो बहुत अच्छा कल्चर है कि आएगा भी और अच्छा से उसके दिल में बैठ गया तो क्या कितने लोगों को लाएगा भी। कह के हम बोलते हैं ना, उस दुकान में जाना बहुत अच्छा सामान देता है, वो सामने वाले का व्यवहार बहुत अच्छा है। कभी-कभी हम बोल देते हैं और कई कस्टमर को उस दुकान में लेके जाते हैं। तो एक आदमी कई लोगों को लेके आता है, नेटवर्क हर जगह होता है। लेकिन हमारा नेटवर्क तो इसलिए अच्छा है क्योंकि यहाँ स्थायी है, यहाँ तो कहीं भी अगर आपका व्यवहार नहीं है फिर भी बेचारा वो जा नहीं सकता। तो कभी बेचारे को फँसाइए मत, बेचारे को ला रहे हैं ना तो उसको फँसाइए मत। आप अपने व्यवहार से उसको फँसा दे रहे हैं बेचारे को, कहीं का नहीं छोड़ रहे हैं। कभी-कभी हम देखते भी हैं, बोलते हैं अरे उस लीडर के साथ हम जॉइन हो गए और उस लीडर के साथ रहते तो शायद हम आगे बढ़ जाते। ऐसा अक्सर सुनने को मिलता है। तो ये लीडर कहाँ से आ गया फिर उस लीडर ऐसा लीडर? तो सामने वालों को हम लोग क्या करते हैं, फँसा देते हैं, फँसाना नहीं है। उन लोग को मतलब अच्छा से मतलब उनको पूरा फुल सुविधा देना है ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। मतलब बोलते हैं पौधे में पानी और खाद समय-समय पे देते रहना है ताकि पौधा बड़ा हो जाए। पौधा जब बड़ा हो जाएगा तो फल तो आप ही को देगा। तो ये कभी भी बिज़नेस में किसी को लेके आ रहे हैं, तो एक पौधे के समान आ रहे हैं कि भई हम आपको पौधा के समान ला रहे हैं, अपने गमले में लगा रहे हैं, फूल पानी दे के सींच रहे हैं, आपको बड़ा करेंगे, इसका ज़िम्मेदारी हम रखते हैं। अगर ये चीज़ अगर आप कर पा रहे हैं, तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत वेट कर रहा है और ज़्यादा संख्या बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी टीम में कितने लोग हैं, ज़्यादा लॉयल्टी बढ़ाने की ज़रूरत है कि आपकी लॉयल्टी कितनी हो रही है, कितने लोग लॉयल कस्टमर बन रहे हैं, वफ़ादार कस्टमर बन रहे हैं। आपने कितने कितने को वफ़ादारी करना सिखा दिया है। अगर नहीं सिखा पाया तो वफ़ादारी अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो बिज़नेस कहीं न कहीं आपका आप बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर सब मोदी केयर खेल रहे हैं हम लोग, है ना? तो मोदी केयर नहीं खेलना है, थोड़ा-सा बिज़नेस में ये करना ही है कि लॉयल्टी कितनी हो रही है, इस पे ध्यान देना है। रिलेशनशिप बिल्ड करना है। यहाँ एक ही मानसिकता बना लीजिए, जीपीटी बनना नहीं है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है। जीपीटी बनना आसान है, बहुत लोग बन जाएँगे जीपीटी, लेकिन रिलेशनशिप रहेगा तभी आपका पैसा आएगा और पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा ये दसों पॉइंट मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और मैं ही कहूँगा कि जो नए लोग रहते हैं उनको शुरुआत में काफ़ी चीज़ दिक्कत होता है और तुरंत में तो सीख नहीं पाएँगे। तो उनको मैं यही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा निकलना पड़ेगा और बहुत पुराने वाले भी हैं जो निकल नहीं पा रहे हैं, कहीं फील्ड में जा नहीं पा रहे हैं। तो बीवी पांडे सर का एक तो बहुत अच्छा लाइन है, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मंजिल तो मिलेगी ही, भटक-भटक कर ही सही, गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो हमको भटकना है, मज़ा लेना है और वैसे भी किसके पास कितना वक़्त होता है, हम तो दुकान में रहते थे, तो सुबह 9 बजे से लेके रात में 9 बजे तक बुक। दोस्त भी बोलते थे, "आना यार, यहाँ चौपाटी में कुछ खाना-पीना है।" जब तक शटर गिरेगा नहीं, जाएँगे कैसे? तो बहुत ही ज़्यादा बाहर की दुनिया जो है बहुत ही कठिन है, मैं उस दुनिया से निकला हूँ और पिछले 1 साल से मैं इस बिज़नेस को कर रहा हूँ, जो पैसा कितना कमाए हुए मायने नहीं रखता। आप लोगों के साथ कितना घूमा हूँ, एक से एक लोग से बैठा हूँ, कितना मीटिंग किया हूँ, एक अलग ही फ्रीडम लाइफ़ मिला है मेरे को। तो यहाँ रियल में एक आज़ादी मिलेगी मोदी केयर में आपको और दूसरी दुनिया की कोई कंपनी नहीं देती, क्योंकि हमारी कंपनी लिखती भी है, वी आर ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी, और प्रोडक्ट की आज़ादी। तो ये इसे मान के चलिए कि यहाँ आप आज़ादी लेने आए हैं, आज़ादी देने आए हैं। और आज़ादी अगर आपको लेना है तो दिल दिल से आपको ये काम करना पड़ेगा और
मेरा एक छोटा सा, मैं लास्ट में बोला था कि मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा आपको। तो मैं जब पिछले ट्रेडिशनल मार्केट था, मेरा श्रृंगार की दुकान है, और काफी महिलाएं और लड़कियां हमारे दुकान में ज्यादातर भीड़ रहता है और कस्टमर का। तो एक बार क्या है कि मेरे परिचित में ही थे, मेरे मोहल्ले के ही थे, तो मोहल्ले के जो व्यक्ति अगर आपकी दुकान में आते हैं तो बहुत समझ लीजिए कि वो बहुत पसंद कर रहे हैं आपको, क्योंकि आप अपने मोहल्ले में कुछ भी काम ढंग से कर नहीं पाते हैं, मोहल्ले में दुकान सक्सेस नहीं हो पाता, अक्सर कोई भी काम सक्सेस नहीं होता आपके मोहल्ले में, आपके फैमिली में। लेकिन अगर मोहल्ले के कस्टमर अगर आपके पास आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपके अंदर की पॉइंट है। तो जैसे मैं एक बार की स्टोरी आपको शेयर कर रहा हूँ, ये भी एक फॉलो अप का छोटा सा हिस्सा है, इसको समझिएगा। कि एक बार मैं एक नेकलेस सेट बेचा, और नेकलेस सेट बहुत ही जो जो भी दुल्हन बनते हैं, चाहे बनते हैं, तो नेकलेस सेट जब लेने जाते हैं तो बाजार में काफी, जानते हैं नेकलेस सेट तो थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, वो भी दुल्हन सेट। तो दुल्हन सेट लगभग 4 से 5 हजार रुपए की दुल्हन सेट मैं सामने वाले कस्टमर को दे रहा था। और वो जो लड़की थी वो लेके गई दुल्हन सेट को, और उसका जो नथ जो था वो पॉलिश के साथ चिपका हुआ था, और नट में पॉलिश के साथ पूरा चिपका हुआ था। उसने घर में जाके मतलब प्रेशर से खोले होंगे तो वो नट टूट गया। नट टूट गया तो वहाँ पे मतलब वो मतलब एक निराशा का वो चीज़ हो गया ना, सामने वाले तो यूज़ करने के लिए गए, हम तो पैसे देके लाए वहाँ से और बेच दिए। लेकिन सामने वाला तो यूज़ करने के लिए ले गए, तो जो नट जो टूट गया तो वहाँ दूसरे दिन सुबह वो लेके आए मेरे पास। तो सीधा सा बात है कि कोई भी होता मेरी जगह तो सीधा बोलता है कि नहीं इसमें गारंटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ भी बोलता है। लेकिन अगर आप रियल में उसके लिए, आप कस्टमर के लिए आप फॉलो अप करते हैं, तो मेरे दिमाग में एक चीज आया कि वो बोलने लगी कि ये तो देखिए ना टूटा हुआ दे दिया। वो मेरे को झूठ बोल रही है, वो बोल रही है कि आप ना टूटा हुआ दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसको वो सामान मिल जाए। तो हर कोई प्रयास करता है, हर आदमी, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ट्रेडिशनल मार्केट हो डायरेक्ट सेलिंग हो, वो पूरा पूरा प्रयास करता है। आप आपके तो वो झूठ भी बोलेगा, आपको सब कुछ बोलेगा, लेकिन कभी कभी हम झूठ के चक्कर में भी फंस जाते हैं उनके साथ। तो वो झूठ बोल रही थी कि ये टूटा हुआ दे दिए हैं, जबकि वो टूटा हुआ था नहीं। तो मतलब देखिए झूठ काहे बोल रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, ये विश्वास रखिए, आप झूठ बोल रहे हैं। वो नट जो है पॉलिश के साथ चिपक गया था, आपने थोड़ा टाइट उसको कर दिया तो वो टूट गया, यही है ना? तो बोले हाँ। तो बोले ये बोले उसका कोई बात नहीं है, आप मैं कोशिश करता हूँ, हालाँकि ये तो वापिस होता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश मेरे साइड से पूरा रहेगा कि मैं आपको इस नट को बना करके दूँ। अब मैं जब उसको गया, तो जो नेकलेस जो होते हैं, आज मैं इसकी बारीकी भी आपको बता देता हूँ। जो हमारा जो इमिटेशन ज्वेलरी जितने भी बनते हैं, उसका जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल होता है, वो बहुत ही हल्का क्वालिटी का होता है। अगर आप थोड़ा-सा ऊँचा में जाएँगे तो 8,000 10,000 रुपए का कॉस्ट बनता है, लेकिन लोगों को, बाहरी लोगों को क्या लगता है कि इमिटेशन ज्वेलरी है, इसमें रहता क्या है? इसमें होता क्या है इतना महँगा है? ऐसे-ऐसे इमिटेशन ज्वेलरी बनते हैं कि उसमें कई प्रकार के धातुएँ मिलाए जाते हैं, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। और अगर आपको 3-4 हज़ार में भी सेट मिल रहा है, तो उसकी क्वालिटी उतनी नहीं अच्छी मिल पाएगी। तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है, बहुत ही हल्का होता है, वो टूटता है। चाहे पेंच का उसका एक वो बोलते हैं, वो टूट जाता है। तो जब हम उसको बनवाने के लिए गए, तो मैं तो भाई मेरा जो मैं ऐसे समाज से आता हूँ, सौर समाज से आता हूँ, तो थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया है जोड़ने-वोड़ने का। तो मैं उसको सबसे पहले तो अपने दोस्त के पास गया, सोनार था वो, और बोला ले तो भाई इसको थोड़ा-सा जोड़ दे। तो जोड़ने के लिए जब उसको गया, तो जब जैसे ही उसमें वो आग मारा, फूँकी मारा उसमें, तो फूँकी मारते ही उसमें मतलब वो जुड़ नहीं रहा था, उसका पॉलिश निकल रहा था, उसमें जो स्टोन है वो भी हीट होके लाल हो जा रहे थे। बोला रुक जा, रुक जा, रुक जा, ये वैसे नहीं होगा। फिर मैं लेके गया अपने दूसरे दोस्त के पास, है ना? क्योंकि हम लोग जब दुकान में रहते हैं तो बहुत सारे दोस्त रहते हैं, जो हेल्प करते रहते हैं एक-दूसरे का। तो एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान वाला था, तो मैं बोला यार इसको उससे जोड़ता हूँ, जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक में जो होता है ना, एक लिक्विड जैसा जोड़ते हैं गरम करके, सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डरिंग। तो उसको सोल्डरिंग हम करवाए, उसको तो सोल्डरिंग बहुत अच्छे से हो गया, मैं खुश। मतलब मेरे को खुशी इस बात का लग रहा था कि मैं उसका काम एकदम अच्छा कर दे रहा हूँ। और उसको जब मैं सोल्डरिंग करवाया तो सोल्डरिंग हो गया, उसके बाद मैं ₹50 का उसमें और इन्वेस्ट किया मैं, अपने पॉकेट से लगाया।
गोल्डन कलर की पॉलिश लिया, जहाँ पे वो आग मारा था वो एरिया पूरा काला हो गया था। फिर मैं गोल्डन पॉलिश उसमें कोई पॉलिश तो मिलता नहीं है, गोल्डन पॉलिश तो कोई रखता नहीं है और वैसी क्वालिटी की नहीं मिलती। तो 50 रुपए का गोल्डन पॉलिश लेके उसमें पॉलिश मारा हूँ। उसके बाद मैं उसको उस लड़की को मैं दिया हूँ, ये लीजिए आपका बन गया। वो इतनी खुश कि मैं बता नहीं सकता उसकी खुशी को। लेकिन यही चीज क्या है ना, मतलब मैं हर दुकान वाले से हर चीज पूछता हूँ कि ऐसे 5 पॉइंट बताइए जो आपके पास लोग आए। ऐसे 5 पॉइंट बताइए जो आप किस कारण से आपके पास आए, किस कारण से आपके साथ जुड़ पाए। तो ये चीज के बहुत ध्यान रखना है। फॉलो बहुत हम लोग आसान से ले लेते हैं, 10-15 पॉइंट हो गया, लिख लिए, उसको दिमाग में बैठा लिए। नहीं, अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से फॉलो अप होता है। और फॉलो अप आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो ये चीज मेरा कहानी से आपको समझ में आया होगा कि वो लड़की जो है नेक्स्ट फिर मेरे पास इतने इतने सेट की ग्राहक लेके आई कि मैं क्या बताऊं, कम से कम 4-5 तो लेके आई। तो ये होता है, आप दिल से काम करेंगे ना तो आपके लिए बहुत सारा चीज होगा। और सीधा सा बात है, वो सामने वालों को इंटरेस्ट होगा, आप कितना इंटरेस्ट जगा पा रहे हैं, ये मायने रखता है। तो मैं यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ आज का सेशन। नेक्स्ट अगले सेशन में मैं कुछ और चीजें रखूंगा। तो अगर किसी को कोई और फॉलोअप से जुड़ी जानकारी कुछ और भी चाहिए तो मेरा जितना हो सके मैं आपको दे सकता हूँ।